बिहार के कटिहार में नल जल योजना में करोड़ों रुपए का टेंडर में घपला का मामला सामने आया है। यह आरोप लगा है बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के परिवार के ऊपर, उनके रिश्ते सगे संबंधी है उनके ऊपर। तेजस्वी यादव ने उसको लेकर कहा है कि सरकार में है ये लोग नीतीश कुमार कठपुतली बन गए हैं, बीजेपी मंत्रियों पर यह कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अगर यही कोई विपक्ष या कोई और नेता होता तो ईडी सीबीआई उनके घर पहुंच गई होती। पूरे बयान में सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। भ्रष्टाचार पर शुचिता की बात करें, वो केवल और केवल दिखावटी है, बनावटी है, मिलावटी है। वो भ्रष्टाचार पर शुचिता नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पर सुविधा का काम जो है नीतीश कुमार जी कर रहे हैं पूरी तरीके से। कोई टॉलरेंस नहीं, कुछ नहीं, मुंह में दही जमा के। कल भी शायद किसी पत्रकार ने पूछा तो हाथ जोड़ करके चल। बताइए, ये स्थिति जो है बनी हुई है। तो हम लोग लगातार जो है इस मामले को, हमारे राम प्रकाश महतो जी जो है ये उठा रहे हैं। लेकिन ये अद्भुत है ना कि भाई टेंडर होता है तो जो उसको एक्सपीरियंस होता है, जिस कंपनी को सरकारी काम का एक्सपीरियंस हो, उसको नाम मिल करके एक उप मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को काम मिलता है। लेकिन इस पे लोग, तारकिशोर जी हों या कोई बीजेपी के लोग हों, सवाल पूछेंगे भाई ऐसे कैसे। उस समय 18, 19, 20 में तो हम उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन हम इतना कहना चाहते तो विधायक तो थे। और विधायक किसके थे? बीजेपी के। पीएचडी डिपार्टमेंट किसके पास था? बीजेपी के पास था। डिप्टी सीएम कौन था? सुशील कुमार मोदी जी। और उप मुख्यमंत्री किसके रिकमेंडेशन पर बने? ये तारकिशोर जी सुशील कुमार मोदी जी के नाम पर बने। तो भैया, क्या सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार जी भी इसके भागीदार हैं? क्या इसी कंपनी का पैसा सरकारी खजाना में से लूट करके सुशील कुमार मोदी जी को दिया गया, तभी सुशील कुमार मोदी जी ने जो है इनका नाम रिकमेंड किया एज ए डिप्टी सीएम? ये मामला बहुत ही गंभीर है। और राम प्रकाश महतो जी के पास डिटेल है, बिडिंग नंबर वगैरह सब जो होता है, सब है। हम चाहेंगे कि हमारे वक्तव्य के बाद जो है ये अपनी बात को जो है आप लोगों के समक्ष रखें। तो आप समझ जाइए, अगस्त में 2020 में इन्होंने जो है मामला का उजागर किया, कुछ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री जी को इन्होंने चिट्ठी भी लिखी फरवरी 2021। अब पेपर में भी छप गया, एक एक सीक्वेंस में 2-2 पार्ट आ गया अलग अलग दिन पे, फिर भी जो है कोई कार्रवाई नहीं। अंतरात्मा जगाने की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, बापू की बात करते थे, 7 पाप की बात करते थे। इससे पहले कोई सरकारी काम का अनुभव रहा ही नहीं। ये तो साफ तौर पे उल्लंघन है। और साफ तौर पे ये दिखता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मैनेज किया गया है। मैनेज कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कौन संरक्षण दे रहा है, ये विषय तो सरकार के लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन हम लोगों के लगातार आवाज उठाने के बाद भी जो है कार्रवाई नहीं होती है। आप देखिएगा, हमारी तो छोड़िए, हम तो कह ही रहे हैं पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। जो तारकिशोर जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिसमें उनके दामाद, पुत्र, बहू और साले हैं जिस कंपनी में, वो खुद मानती है कि उनका अनुभव नहीं है। कंपनी खुद मानती है कि उसका अनुभव नहीं है और खुद मानती है कि सरकारी काम वो नहीं कर रहे, इस योजना के तहत कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन पैसा कैसे उठा रहे हो? आपको अवार्ड कैसे हुआ? अगर ऑडिट रिपोर्ट कंपनी का जाइएगा तो कंपनी खुद स्वीकार कर रही है ऑडिट रिपोर्ट में कि वो कोई सरकारी काम नहीं कर रहे। तो ये पैसा कहां जा रहा है भाई? ये तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है। भाई, कोई भी कंपनी अगर सरकारी काम कर रही है या कोई काम कर रही है तो ऑडिट जो है वो रिलीज करती है।
उसमें जिक्र होता है कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ खर्च किया गया। तो इसमें तो वो बता ही नहीं रहे कि भाई कोई सरकारी काम का अनुभव रहा है इनका, खुद स्वीकार कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं करप्शन पे जीरो टॉलरेंस, लेकिन हम साफ तौर पे कहते हैं 100% नीतीश कुमार जी का करप्शन पे एक्सेप्टेंस है, 100% प्रोटेक्शन है, 100% पार्टिसिपेशन है, 100% एसोसिएशन है, 100% अफिलिएशन है, ये भ्रष्टाचार को लेकर। और मुख्यमंत्री जी जब हम ये बात कर रहे हैं 100% एक्सेप्टेंस है, प्रोटेक्शन है, एफिलिएशन है, ये बात सबूत इस घोटाला जो है ये पेश करता है। और इससे पहले जो 70 घोटाले हो रखे हैं ये साबित करता है कि कोई टॉलरेंस मुख्यमंत्री का करप्शन को लेकर के नहीं।